नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने आरआरबी एनटीपीसी जो कि रिसेंटली अभी एग्जाम्स होने वाले हैं आपके 2024 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन लाया हूं। आई होप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में बड़ा मजा आने वाला है। इस सेशन को तुरंत से लाइक कर दो और सारे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। आज मैं आरडी कैंपस के बिहाफ में देवेश झा आप लोगों के लिए कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो कि पिछले साल आए हुए क्वेश्चंस में से है। ये हमारा कंप्लीट एक सेट होगा जिसमें कि मैं रीजनिंग के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और भी आपके सेट्स आरडी कैंपस में अपलोड हो जाएंगे। उन वीडियोस को भी आप वॉच कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। हमारे पास स्क्रीन में दिया हुआ क्वेश्चन है, सोल्जर रिलेट करता है आर्मी से। सोल्जर रिलेट करता है आर्मी से, तो सिमिलरली पूछा गया है म्यूजिशियन किससे रिलेट करेगा। आप देख सकते हो ये टॉपिक एनालॉजी से पूछा गया क्वेश्चन है, जिसको हम लोग हिंदी में समानता कहते हैं। इस टॉपिक से पूछा गया है और सिमिलरली आप देख सकते हो क्योंकि सोल्जर आर्मी का पार्ट है, सिमिलरली जो म्यूजिशियन होगा वो हमारा बैंड का पार्ट होगा। आंसर इज बैंड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। मैं सारे बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले जैसे मैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लाता हूं, आप सभी क्वेश्चन को पहले 1 मिनट के लिए पॉज करोगे और खुद से क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करोगे, देन इसके सॉल्यूशन को देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ब्लड रिलेशन का। ये क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ता या रक्त संबंध कह सकते हैं हम लोग। रक्त संबंध से है ये टॉपिक। राम सेड सीता इज माई पैटर्नल ग्रैंड फादर्स ओनली सन्स ओनली ग्रैंड डॉटर इन लॉ। हाउ इज सीता रिलेटेड टू राम। देखो क्वेश्चन को बहुत कंफ्यूज किया गया है, क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले मैं पढ़ता हूं, तो सीता इज माय पैटर्नल ग्रैंडफादर। किसके पैटर्नल? तो राम ने कहा। तो चलिए देखते हैं। राम ने कहा, राम ने क्या कहा? राम ने कहा सीता मेरे पैटर्नल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रेट ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रेट ग्रैंडफादर। पैटर्नल और मैटरनल 2 वर्ड आते हैं। आपको मालूम होगा पैटर्नल जो यूज होता है वो पापा की तरफ से सारे संबंधों के लिए यूज होता है और मैटरनल मां की तरफ से सारे संबंधों के लिए यूज होता है। सबसे पहले बोला गया है पैटर्नल, मैं यहां अंडरलाइन लगा दे रहा हूं इसको, पैटर्नल ग्रेट ग्रैंडफादर। पैटर्नल ग्रेट ग्रैंडफादर किसको? दादाजी के पिताजी को। राम के, इसे मैं यहां से हटा रहा हूं, थोड़ा स्पेस चाहिए होगा हमें। राम के पिता ठीक है। राम के पिता कौन हो गए? दादाजी। और दादाजी के पिता को हम क्या कहते हैं? पैटर्नल ग्रैंडफादर। ये हो गए पैटर्नल ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर। ये हो गए राम के। ठीक है, चलो सबसे पहले इसको देखते हैं, पैटर्नल ग्रेट ग्रैंडफादर, इससे हटा देते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। सीता इज माई पैटर्नल ग्रेट ग्रैंडफादर, मतलब परदादा। सीता जो है मेरे परदादा, ओनली सन्स ऑफ ओनली ग्रैंड डॉटर इन लॉ। ठीक है, जब भी एक बात ख्याल रखना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इंग्लिश में हम लोग पीछे से पढ़ते हैं, इसको बैक से पढ़ते हैं। सीता इज डॉटर इन लॉ हुज ओनली सन, और वो ओनली सन किसके? तो ओनली पैटर्नल ग्रैंडफादर के। तो मेरे पैटर्नल ग्रैंडफादर के ओनली सन की ओनली सन का कौन है? ये है बहू। ठीक है, सीता इज माई पैटर्नल ग्रैंडफादर्स ओनली सन्स, बेटे की ओनली क्या है? बहू है। मेरे पैटर्नल ग्रैंडफादर के बेटे की बहू है। अच्छा, बेटे की बहू के लिए मैं यहां पर कर सकता हूं कि सीता यहां हो सकती है।
क्योंकि ये राम के फादर होंगे और ये दादाजी होंगे और दादाजी के पिताजी। तो फिर से मैं थोड़े से क्वेश्चन को ब्रीफ कर रहा हूं, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। राम के परदादा के बेटे की बहू, अकेले बेटे, एक वर्ड दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट, ओनली। सर कोई सवाल करेगा, कोई बच्चे सवाल करेंगे, सर हो सकता है ना कि ये दूसरे बेटे की भी बहू हो जाए, तो राम के लिए कैसे होगा? एक वर्ड दिया गया है ओनली, इस वजह से मैंने दादाजी, इसके परदादा के दादा, परदादा के बेटे जो कि राम के दादाजी होंगे, उसकी बहू कौन है? तो सीता है, इकलौती बहू है। सो हमें पूछा गया है हाउ इज सीता रिलेटेड टू राम। तो अब आप बता सकते हो हाउ इज सीता रिलेटेड टू राम। सीता क्या लगेगी राम की? तो मां लगेगी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। थोड़ा मैंने इसे क्लियर किया, सो आप ये क्वेश्चन समझ सकते हो। हमारे ब्लड रिलेशन के टॉपिक को आप जाके देख सकते हो, वहां पर मैंने ये कंप्लीट क्वेश्चन बताया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास थोड़ा डिफरेंट टॉपिक का है, जो कि आप लॉजिकल सेक्शन में पढ़ते हो। कहां पढ़ते हो? लॉजिकल सेक्शन। और ये टॉपिक जो है वो है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष का। कुछ चीजें मैं पहले बता दूं कथन और निष्कर्ष से। कथन और निष्कर्ष की जब बात करी जाती है तो आप याद रखिएगा, निष्कर्ष हमेशा एक फैक्ट छिपा कर रखता है। क्या छिपा कर रखता है बच्चे? एक फैक्ट। जैसे कि मैं कहता हूं कोई भी घटना होगी तो उसके पीछे एक अगर निष्कर्ष मैं दे रहा हूं तो निष्कर्ष तभी दे सकता हूं जब मेरे पास एक प्रूफ हो, एक फैक्ट हो, एक एविडेंस हो उसको प्रूफ करने के लिए। ठीक है। सो इस चीज को हम लोग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन टॉपिक में कंप्लीटली समझेंगे। सो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बोला गया है अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट हेल्थ सर्वे पीपल हु एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर। एक नई सर्वे हुई है, रिसेंट सर्वे हुई है, जिसमें यह पाया गया है कि यदि कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करता है कम से कम आधे घंटे के लिए पर प्रतिदिन, आर लेस प्रोन टू लाइफस्टाइल डिजीजेस। ठीक है। सो ये चीज दिया गया है। अब इसमें हमारे पास दो कंक्लूजन दिए गए हैं, कंक्लूजन नंबर 1 एंड कंक्लूजन नंबर 2 आप देख सकते हो। चलो कंक्लूजन नंबर 1 एंड कंक्लूजन नंबर 2 देखते हैं। सो इसका हम लोग पहला पढ़ते हैं। कंक्लूजन नंबर 1 क्या कह रहा है? मॉडरेट एक्सरसाइज इज एसेंशियल टू लीड अ हेल्दी लाइफ। मॉडरेट, एक ठीक ठाक सा एक्सरसाइज हमारे जीवन को अच्छा कर सकता है या हमें एक हेल्दी लाइफ दे सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्टेटमेंट भी इस चीज को कह रहा है कि यदि मैं प्रतिदिन हाफ एन आवर क्या करूं, एक्सरसाइज करूं, तो हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी हो सकती है और हम लोग डिजीज से बच सकते हैं या दूर जा सकते हैं। कंक्लूजन नंबर 1, सो हमारा कंक्लूजन नंबर 1 राइट होगा। कंक्लूजन नंबर 2 पर आते हैं। एवरीवन विथ नो एक्सरसाइज ऑन देयर रूटीन सफर फ्रॉम लाइफस्टाइल डिजीज। अच्छा, ध्यान देने वाली ये बात है कि यहां पर सिर्फ इतना कहा गया है स्टेटमेंट में कि अगर मैं प्रतिदिन आधे घंटे एक्सरसाइज करूं तो मैं हेल्दी रह सकता हूं, स्वस्थ रह सकता हूं। नहीं करूंगा, इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दी गई है। इस वजह से ये आउट ऑफ द कंटेक्स्ट या फिर अपार्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट हो जाएगा। इस वजह से हमारा आंसर होगा ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। केवल निष्कर्ष पहला सत्य है। ओके, सो चलो आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। आज के सेशन में फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जाना है। इसकी कंप्लीट बेसिक टू एडवांस अगर क्लासेस कोई बच्चे चाहते हैं तो आरडी कैंपस में विजिट कर सकते हैं और आरडी कैंपस में आपको सारी डिटेल्स बता दी जाएंगी या फिर आप ऑनलाइन भी क्वेरी अपनी क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, सेलॉक्स का क्वेश्चन है, जिसको कि आप सेलिलिज्म कहते हो, न्याय निगमन। ओके, सो हिंदी में इसे कहते हैं न्याय निगमन। क्वेश्चन नंबर 1 मैं पढ़ता हूं। ऑल रैट्स आर हिल,
चलो डायग्राम बनाते हैं। ऑल रैट्स आर हिल, ओके। नेक्स्ट बोला गया है ऑल हिल्स आर रिवर, ऑल हिल्स आर रिवर। मैं स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। सो कोई बच्चे ये नहीं बोलेंगे कि सर रैट एंड हिल का स्पेलिंग गलत है। चलो देखते हैं, हमारे पास 4 कंक्लूजन दिए गए हैं, चारों कंक्लूजन में कौन सा ट्रू है। सम रिवर्स आर रैट, सम रिवर्स आर रैट, बिल्कुल सर ये दिख रहा है, ये साफ साफ सही है। दूसरा, नो रिवर इज अ हिल, नो रिवर इज अ हिल, मैं नहीं बोल सकता क्योंकि स्टेटमेंट हमारा फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑल हिल्स आर रैट, ऑल हिल्स आर रैट, ये भी मालूम नहीं है, डेफिनेटली फॉल्स नहीं है, मालूम नहीं है। नो रिवर इज अ रैट, नो रिवर इज अ रैट, ये भी गलत होगा, मालूम नहीं। सो आंसर जो होगा वो हमारा होगा ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। सो आंसर इसका लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये सिलॉक्स का बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था। हम लोग बैंकिंग लेवल्स के क्वेश्चन जब करेंगे तो वहां पर टफ क्वेश्चंस करेंगे। ये एनटीपीसी में इतने ही आएंगे क्वेश्चन बच्चे, सो बहुत टफ नहीं आना है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगेन आ जाते हैं। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन किससे पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग से पूछा गया है, कोडिंग एंड डिकोडिंग से पूछा गया है। मदर को कोड किया जाता है JRQKBU, ओके। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को पहले लिख लेते हैं। मैंने लिखा मदर, मदर को मैंने लिखा JRQKBU। आई होप सभी को पोजीशंस याद हो गए होंगे, और जिन बच्चों को अभी तक पोजीशन याद नहीं है वो मेरे अल्फाबेट सीरीज के वीडियो को देख सकते हो। M is 13, O 15, T 20, H 8, 5, R 18, ओके। सो चलो इसका कलर चेंज कर लेते हैं। J 10, R 18, Q जो हमारा होगा वो 17, Kings 11, B 2 एंड TU 21। देख सकते हो आप यहां पर -3 +3 -3 +3 -3 एंड +3 का सीरीज चल रहा है। सो चलो हम लोगों ने डिकोड कर लिया। जैसे डिकोड कर लिया सो हमें पूछा गया है किसका कोड, प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल को कोड भाषा में हम लोग क्या लिखते हैं, तो लिख लेते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। चलो मैं पोजीशन नहीं लिखूंगा, आप जल्दी से क्वेश्चन ऐसे ही करोगे। P जो हमारा होता है वो होता है हमारा 16, 16 -3, सो -3 +3 का सीरीज चल रहा है, यही चल रहा है सीरीज हमारा। तो -3 मैं करूंगा, 16 - 3 M। सबसे चलो ऑप्शन में चूज करता हूं। ऑप्शन नंबर बी तो पहले ही मैं कट कर दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर बी कट कर दे रहा हूं और बाकी देखते हैं। R 18 + 3, R 18 पर होता है और 18 + U। सो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए भी कट गया, डी भी कट गया, एक ही बच रहा है और वो ऑप्शन हमारे पास क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपको पूरा डिकोड करने की जरूरत नहीं है, आप इतने में ही अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर मैं आ गया हूं और क्वेश्चन नंबर 6 अगेन आपका कोडिंग डिकोडिंग या अल्फाबेट से प्रॉब्लम बेस्ड है। सो सबसे पहले अगर मैं ए की बात करूं तो ए का पोजीशन होता है 1 और इसने लिखा है A1। नेक्स्ट हमारे पास है और O15 + A1 एंड R18 सभी को जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा आंसर 34। सिमिलरली अगर मेरे पास रोर है, सो रोर 34 तो है ही हमारे पास, इसमें 18 मैं ऐड कर दूंगा, 34 + R18 52 इज द राइट आंसर। सो 52 कहाँ है हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, आई होप यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। और ये एग्जैक्ट मैंने क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं। अगर इस टाइप से आप क्वेश्चन के एग्जाम में करते हो तो आपकी एग्जाम बिल्कुल क्वालिफाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, इस सेशन को जरूर से सभी कोई लाइक करोगे और चैनल को अभी तक आरडी कैंपस का सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग कर लोगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लोगे या वहां ज्वाइन कर लोगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
मैथमेटिकल ऑपरेशन से है, जो बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है। कहा गया है प्लस को यदि मैंने इनटू लिखा, माइनस को डिवीजन लिखा, इनटू को मैंने प्लस लिखा, डिवीजन को मैंने माइनस लिखा, तो कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एक्सप्रेशन है 17 प्लस को क्या लिखते हैं? इनटू लिखते हैं, इनटू 6, इनटू को क्या लिखते हैं? प्लस। मल्टीप्लिकेशन का मतलब है प्लस और डिवीजन का मतलब है माइनस। सो 13 माइनस 8। सो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। इसको आप सॉल्व करोगे, इसको फटाफट जल्दी से सॉल्व करोगे। 17 इंटू 6, 17 इंटू 6 हम लोग करेंगे तो 7 3 102 प्लस 13 माइनस 8, वर्ड मास फॉलो होगा। सो इस हिसाब से अगर मैं बोलता हूं तो 103 प्लस 102 प्लस 13 115 माइनस 8। सो आंसर जो आएगा 115 माइनस 8। सो आंसर इज 107 इज द राइट आंसर। 107 इज द राइट आंसर। आई होप सभी बच्चों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आज मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। चलो, लॉजिकल वेन डायग्राम। ये जो टॉपिक है इसको कहते हैं हम लोग लॉजिकल वेन डायग्राम। हिंदी में कहते हैं लॉजिकल वेन आरेख, लॉजिकल वेन डायग्राम। आपके पास वैल्यू कुछ दिए गए हैं, ट्रायंगल, सर्कल एंड रेक्टेंगल, ये स्क्वायर में दिए गए हैं और सारे के लिए अलग अलग दिया गया है। जो त्रिकोण है वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट पर्सन ऑफ हु लाइक रीडिंग। सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है साइकिलिंग को, और जो वर्ग है वो कर रहा है ट्रैकिंग को। सो ये तीनों दिए गए हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मेनी पर्सन्स लाइक रीडिंग। सो रीडिंग कितने पर्सन लाइक करते हैं? तो जरा फटाफट एक चीज मैं छोटा सा काम कर ले रहा हूं। अगर ये ट्रायंगल मैं कहूं तो ट्रायंगल किसको करता है? रीडिंग को करता है। चलो यहां हम लोग लिख लेते हैं रीड। सर्कल किसको करता है? वो साइकिलिंग को करता है, ठीक है। एंड ये जो स्क्वायर है वो करता है ट्रैकिंग को करता है, ठीक है। सो हमें क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मेनी पर्सन्स लाइक रीडिंग। रीडिंग कितने कोई पर्सन लाइक करते हैं? सो रीडिंग जितने भी सर्कल में आएंगे सभी को ऐड करना पड़ेगा हमें। यहां है 43, 31, 44 एंड 12, 28। चलो सारे को जल्दी से लिख लेते हैं। 43, 31, 28 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 44, ये हमारे पास टोटल नंबर हैं। आप फटाफट इस नंबर को ऐड करोगे। सो मैं नंबर चेक कर ले रहा हूं, नंबर कोई चेंज तो नहीं? हाँ जी, यही है हमारे पास। और सभी को अगर ऐड करोगे आप तो हमारे पास आंसर जो आएगा 1 + 3 170 इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। आप लोग देख सकते हो इस ट्रायंगल में जितने पर्सन होंगे, जितने नंबर होंगे, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? दोज पर्सन हु लाइक्स रीडिंग, वैसे व्यक्ति जो कि रीडिंग को पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं बच्चों। सो क्वेश्चन नंबर 9 अगेन सेम क्वेश्चन है और इसके लिए हम लोग फिर से लगा देंगे आर सी और इसे हम लोग ट्रैकिंग के लिए करेंगे। सो टी से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसे। हाउ मेनी पर्सन्स लाइक ट्रैकिंग एंड रीडिंग। अच्छा, ट्रैकिंग और रीडिंग इन दोनों में कॉमन क्या है? तो एक 28 है और एक 12 है। लेकिन इसमें उसे क्या नहीं पसंद करना चाहिए? साइकिलिंग नहीं करना चाहिए। तो साइकिलिंग जो है वो सर्कल वाला पार्ट है और उसे 12 को हटा दोगे। सो आंसर इज 28। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, फ्री में, मुफ्त में आपको आंसर मिल रहा था इसका आंसर, ठीक है। हलवा क्वेश्चन था। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10। अगेन फिर से मैं आपकी सहूलियत के लिए लगा दूं, ये हमारा आर है रीडिंग, ये हमारा साइकिलिंग है और ये हमारा ट्रैकिंग है। तो 3 वैल्यू हो गए हमारे पास। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास पूछा गया हाउ मेनी पर्सन्स
लाइक रीडिंग एंड साइकिलिंग। अच्छा, रीडिंग एंड साइकिलिंग, इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है बच्चे? 31 और 12, 31 और 12। बट नॉट ट्रैकिंग, इसे ट्रैकिंग नहीं चाहिए, तो 12 को हटा दो, आंसर जो होगा 31 होगा। चलो अगेन फिर से बहुत आसान सा क्वेश्चन था और आई होप सभी बच्चों का बन गया होगा। अगर इस सेशन में मजा आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करोगे और जितने हो सके अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करोगे। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन हमारे पास जो है वो है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का थ्योरेटिकल क्वेश्चन। चलो मजेदार, बहुत बच्चे इस टॉपिक से डरते हैं, कहते हैं सर प्रोबेबिलिटी गलत होने की ज्यादा हो जाती है। नहीं बच्चे, ऐसे नहीं है। मैं आपके लिए लॉजिकल सेक्शंस के भी वीडियोस लाऊंगा जिसमें कि आप देख सकते हो कि बहुत आसान सा टॉपिक होता है और बिल्कुल इजीली मार्क्स आप इससे गेन कर सकते हो। ठीक है, सो जो बच्चे इसके लिए बेसिक टू एडवांस क्लासेस चाह रहे हैं, खास तौर पे लॉजिकल रीजनिंग के लिए, जहां स्टेटमेंट, अजम्पशन, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन ऐसे टॉपिक होंगे, इवन इन्फेरेंस होंगे, सो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे। सो हमारा क्वेश्चन है स्टेटमेंट, सक्सेस कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट हार्ड वर्क। बिल्कुल सही बात है, सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट हार्ड वर्क, बिना मेहनत के सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। और यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आगे देखते हैं, ये तो हमारी चीजें हैं, ये स्टेटमेंट ने कहा है। चलिए देखते हैं कंक्लूजन नंबर 1, एवरी हार्ड वर्किंग पर्सन इज सक्सेसफुल। प्रत्येक व्यक्ति जो कि मेहनत करता है वो सक्सेसफुल होता है। चलो देखते हैं, सबसे पहला सवाल है कि यहां पर स्टेटमेंट ने केवल यह कहा है कि जो व्यक्ति मेहनत करते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते हैं, यह हमें नहीं बोला गया, कहीं भी जिक्र नहीं है। सो कंक्लूजन नंबर 1 इज रॉन्ग। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, एवरी सक्सेसफुल पर्सन इज हार्ड वर्किंग। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सक्सेस कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट हार्ड वर्किंग, स्टेटमेंट ही कह रहा है और कंक्लूजन कहता है एवरी सक्सेसफुल पर्सन इज हार्ड वर्किंग। सो हमारा जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है कंक्लूजन, कंक्लूजन 2 फॉलोज इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हम लोग केवल क्वेश्चन डिस्कशन कर रहे हैं, तो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। इफ रन इज कोडेड एज, रन को हम लोग लिखते हैं 8, 2, 18, 12 एंड 14। चलो देखते हैं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजीली बना सकते हो आप लोग। देखो क्वेश्चन समझ में आ भी गया होगा सभी सारे बच्चों को। आर कितने नंबर पे होता है? 18 बच्चे। यू कितने नंबर पे होता है? 21 होता है, 21 होता है। ठीक है, 21 होता है। एंड नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं बोलता हूं 21 होता है और एन जो होता है वो होता है 14वें नंबर पे, 14th नंबर पे। सो ये हमारे पोजीशन दिए गए हैं। सो सिमिलरली बोला गया ब्रिंग के लिए क्या आंसर होगा? BRING। चलो फटाफट कर लेते हैं। बी कितने नंबर पे होगा? तो 2 नंबर पे। इसने 0 2 नहीं लगाया, इसने केवल नंबर लगाया है, 2 लगाया है। 18, R 18 होगा, I 9 होगा हमारा, N 14 होगा और G 7 होगा। चलो ढूंढते हैं ये आंसर कहाँ है। 218, 218, इसको अरेंज कर, 2189147। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। हाँ जी, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगेन देख सकते हैं, डॉग किससे है रिलेट करता है? कैनाल से। चूज द पेयर विच इज रिलेटेड टू द सेम वे। अगेन ये हमारा एनालॉजी का क्वेश्चन है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, सिमिलैरिटी या समानता का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन को पॉज करोगे और सबसे पहले क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करोगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर को बनाने के लिए अगर देखते हो तो आंसर क्या आ रहा है। डॉग कैनल से रिलेट करता है तो बी। सिमिलरली बी कहाँ रहता है? हाइव में रहता है। ठीक है, छत्ते में रहता है। आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं। ओके, अगेन देख सकते हो ये सेलॉक्स का क्वेश्चन है, सेलुलिज्म जिसको कहते हैं हम लोग, सेलॉक्स, न्याय निगमन की क्वेश्चन, ये टॉपिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल, सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल। ओके,
ऑल वेजिटेबल्स आर प्लांट, ऑल वेजिटेबल्स आर प्लांट, ये हमारे पास स्टेटमेंट है। कंक्लूजन पूछा गया है सम प्लांट्स आर वेजिटेबल, सम प्लांट्स आर वेजिटेबल, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सम फ्रूट्स आर प्लांट, सम फ्रूट्स आर प्लांट, ये भी सही है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप यहां तक सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है? अगेन हमारे पास एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते हैं। मालिनी सेड, मालिनी ने कहा, ठीक है, मालिनी ऑब्वियस सी बात है माइनस होगी, किसके बारे में इसने कहा? रोहित के बारे में कहा। रोहित एक प्लस होगा, एक लड़का होगा। रोहित इज माई, रोहित कौन है? इज माई मैटरनल आंट्स। अब देखो, अगर आंट की बात मैं करूं तो आंट 4 चीजों को बताता है, चाची, मामी, मासी और बुआ। चाची, मामी, मौसी और बुआ, 2 चीजें। मैटरनल जब लगेगा तो हम लोग माँ की तरफ से मामी और मासी को डिनोट करेंगे। अभी मालिनी की माँ की बहन, मैटरनल आंट्स मदर, मैटरनल आंट्स मदर, ये मैटरनल आंट हो गई, इसकी माँ, ठीक है, ये दोनों बहनें हो गई, और इसके इकलौते सन, मतलब ये दोनों भी भाई बहन। ये ऑल आर सिबलिंग, ये सारे के सारे आपस में भाई बहन हैं, और इनका लड़का कौन है? तो रोहित है। अगर मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, रोहित बेटा है, लड़का है किसका? तो मेरी मासी, मेरी मासी के मां के बेटे का। अब इन दोनों में रिलेशन क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है भाई बहन का रिलेशन होगा, और भाई बहन कैसा? तो कजन का रिलेशन होगा। आंसर होगा कजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर मूव ऑन करते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फिर से आई होप ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। पूछा गया है MENTOR, मेंटोर को हम लोग क्या लिख रहे हैं? तो NVMGLI, M13 N14 +1, ठीक है। अच्छा, E नहीं हो सकता तो बड़ा आसान सा हो गया, चलो इसको छोड़ देते हैं, डायरेक्ट समझते हैं। MN, ठीक है, लव, नरेंद्र मोदी, GT रोड, लव, इंडियन रेलवे। जितने बच्चों को नहीं समझ में आया वो समझ लीजिए, ये सारे के सारे अपोजिट लेटर्स हैं, ठीक है। P का अपोजिट क्या होगा? तो आप देख सकते हो, PK मूवी, इंडियन रेलवे, LO लव, उफ, V, S का हाई स्कूल, हाई स्कूल, O का L और G इंडियन रेलवे। राइट आंसर इज ये होगी KILUVHHLI। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अपोजिट पेयर का क्वेश्चन है, और ये कोडिंग डिकोडिंग का आसान सा क्वेश्चन है। जो बच्चे अपोजिट पेयर याद रखे होंगे इस क्वेश्चन को आराम से बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हो, पूछा गया चूज द पेयर विच इज रिलेटेड। अगेन एनालॉजी का क्वेश्चन है। एनालॉजी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन से। इस टॉपिक को अच्छे से कर लोगे जो बच्चे अभी एनटीपीसी में जा रहे हैं एग्जाम्स देने के लिए। टेनिस किससे रिलेट कर रहा है बच्चे? कोर्ट से रिलेट कर रहा है, कोर्ट से रिलेट कर रहा है। सिमिलरली बॉक्सिंग किससे रिलेट करेगा? तो बॉक्सिंग आप लोगों को मालूम है कि बॉक्सिंग कहां होती है बच्चों? रिंग में होती है। रिंग में होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये हमारे पास कंप्लीट आंसर हो गया। आज अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाँ जी, चलिए आज के सेशन में इतना मैंने रिसेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए जो कि रेलवे एनटीपीसी में आए हुए थे क्वेश्चंस। जो बच्चे हमारे चैनल को अभी तक जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लेंगे। हमारा ऑफलाइन बैच अभी आगामी नया स्टार्ट होने वाला है। उन बच्चों को, जो बच्चे क्लासेस करना चाहते हैं वो हमारे एड्रेस पर विजिट कर सकते हैं या फिर हमें कॉल कर सकते हैं, और जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये कंप्लीट चीज़ें रहेंगी आपके लिए आज, बस इतना ही। थैंक यू।